राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई ब्लॉग में। हैं तो हमारी बसंती जी का रंगारंग कार्यक्रम चालू है। और ये जो कार्यक्रम चालू है इसमें बसंती जी को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति पर हैं और लेकिन बहुत अकेले पड़ जा रही हैं। मैंने कहा था किसी और को रख लीजिए, जैसे कि वो बिहारी माँ सुनीता जी को, क्योंकि बिटिया तो स्कूल जा रही है, बिटिया का स्कूल तो छुड़ाया नहीं जा सकता। बाकी जैसे कि गोलू महाराज हैं, तो गोलू देखो काम कर रहे हैं, लौका सारा वही छील रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, हम लौका छील रहे हैं, दोस्तों देखिए हम मसाला पीस रहे हैं, देखिए दोस्तों हम झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा कंटेंट आजकल बसंती जी का हमें देखने को मिल रहा है। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो वो दादाजी, बसंती जी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बसंती जी पहले खाना बना के रख देती हैं और जो बचता है तब ले जाती हैं। शायद यहाँ पे रूल बदल गए हैं, पहले खाना बना के जाती थी और साथ में रख के भी ले जाती थी, तो दादाजी को भी वही खिला देती थी। लेकिन आज के वीडियो में हमने देखा कि बोल रही थी कि अभी हम जा रहे हैं, अगर बच जाएगा तो हम लौट के आके खा लेंगे, नहीं तो अब शाम को खाएंगे। अरे भैया, अपना पेट भरने के लिए लोग कमाने जाते हैं, इतना त्याग बलिदान किस चीज़ के लिए है भाई साहब? हमको तो समझ नहीं आया। इतना ज़्यादा त्यागी बन गई हो, इतना ज़्यादा बलिदानी बन गई हो, मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी कि बसंती जी इतना त्याग बलिदान कब से करने लग गई हैं। दादाजी का कैसे का हुआ होगा? चलो तुमने तो मान लिया कि भाई चाय नाश्ता कर लिया होगा, दादाजी तो चाहिए नहीं पीते हैं, तो क्या दादाजी भी इंतज़ार करते रहेंगे कि तब बने खाना तब हम खाएं? भाई आप सबको का लग रहा है बसंती जी कौन से ढर्रे पे चलती जा रही हैं? पहले तो चलो कुछ ले होती थी, सब्जी रोटी, सब्जी पूड़ी दाल भात पॉलीथीन में भर लेती थी। कहत कहत दिमाग ख़राब हो गए कि बसंती जी एक डब्बा ले लीजिए, बसंती जी एक स्टील का डब्बा ले लीजिए। नहीं, बसंती जी पॉलीथीन में लाएंगी, भले कल को बीमारी हारी में पैसा लगाना पड़े, गर्मा गर्म खाना पॉलीथीन में भर लो। तो इनका डेली का प्रक्रिया बन गया है। खैर बसंती जी, आप ये बताइए कि ये जो खाना अब आप नहीं ला रही हैं, वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन हो गया हो कि किसी दिन किसी को कुछ कम पड़ गया हो, तो यही बोल दिया गया हो कि देखो भाई साहब, खाना तो तुम बाद में ले जाओगे, पैसा तो हम तुमको दे ही रहे हैं, हम पैसा भी दें खाना भी दें, रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुछ इस प्रकार की बातें हुई हों। तो आज के वीडियो में कुछ बातें हमें भी करनी है। चलिए शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। गोलू गोल्डी साथ नहीं देते, मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती, छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बच्चे। अच्छा, इनका कहने का मतलब यह है कि गोलू गोल्डी साथ नहीं देते, मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती। इन्होंने तो लगाना भूल दिया कि अगर गोलू गोल्डी साथ नहीं देते तो मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इन्होंने लिख दिया है। मतलब ये ऑफ कोर्स गोलू ने या गोल्डी ने लिखा होगा, बसंती जी थोड़े टाइटल डालती हैं कि गोलू गोल्डी साथ नहीं देते हैं इसलिए मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती। तो थोड़ा सा यहाँ पे भावनाओं को व्यक्त करने में गोलू बेटा रह गए हो। गुलवा यूँ लिखना चाहता है कि देख लो मम्मी के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तब इनसे मम्मी ऑर्डर पूरा कर पाती है, बिना मेरे लौका छीले बिना मेरे पूरी तले का मम्मी कर पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ये गुलवा दिखाना चाहता है पूरे तरीके से। छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बच्चे, तो देखिए ये तो हम जान ही रहे कि छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बच्चे, पर बड़ी उम्र में दादाजी के साथ आप क्या कर रहे हैं वो बताएंगे? क्या दादाजी टाइम से दो रोटी डिज़र्व नहीं करते हैं? दादाजी को इतना जल्दी जाना होता तो खिचड़िए बना दिया करिए, या फिर आप चटनी बना के रख दो, चटनी से गैस भी नहीं बनेगा, फ्रिज तो है ही है आपके पास, और जाते जाते दो रोटी सेक दिया करो, गैस अब सेक दिया करो, तो कम से कम कोई इंसान भूखा तो नहीं रहेगा। आप तो चली जाती हैं और वहाँ पे ये कह के आती हैं कि अगर पेट भर गया तो ठीक है, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें का अच्छी हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप सबको का लगता है का नहीं लगता, आप भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं आप समझ रहे हैं ना किस दिशा में जा रहे हैं? पहले का होता था और अभी का होता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। यूट्यूब पर अगर किसी बड़े अगर कोई किसी को बढ़ते देखना चाहता है तो वो हैं आप बसंती जी। छोटी छोटी चीज़ों में कितना खुश हो जाती हैं आप, मेहनत भी करती हैं कितनी, आपका चैनल ग्रो करे हमेशा। मैं नहीं चाहती कि आपका चैनल ग्रो ना करे या फिर करे कि ना करे, बिल्कुल करे, आप मेहनत करिए। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दादाजी का क्या,
दादाजी तो दूसरी तरफ लड़ाई युद्ध करके बैठे हैं। इतने टाइम तक आपका खाली पेट रहना क्या उचित होगा? बिस्किट और पानी के साथ बिस्किट क्या, कब तक ऐसे चलेगा ग्लूकोज के बिस्किट खाए खाए के दादाजी का कार्यक्रम? उन हड्डियों में ना और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर से मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम तरक्की ना करो, कमाओ धमाओ ना, बिल्कुल कमाओ धमाओ, बिल्कुल तरक्की करो, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही हैं, ये भी मान लो। तो बसंती जी कह रही थी कि यार इतने दिनों से मैं काम कर रही हूँ, घर में ख़रीदा था मटर, अब वो मटर सड़ने लगा। बिटिया से बोला था कि छील छाल के घुघरी घूघरा बना लेना, लेकिन बिटिया रानी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब बिटिया रानी ने ध्यान नहीं दिया तो घुघरी का हाल बेहाल हो गया, और उसके बाद ये फिर आलम है। तो बिटिया रानी हाल बेहाल कहाँ, वो बर्थडे पार्टी मनाती रहती हैं, किसी का बर्थडे हो सहेलियों में चली जाती हैं, और कहो तो फ़ोन में भी लगी रहती होंगी, रील उल बिटिया रानी ज़्यादा बनाती हैं। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। बिटिया रानी का पढ़ाई लिखाई में बहुत कम ध्यान है, बाकी चीज़ें करने में बिटिया रानी नंबर 1 है। तो आजकल वही लगी रहती हैं, मटर सड़े तो सड़ जाए, है ना। और वैसे बिटिया रानी समझ चुकी होगी कि मम्मी हमका अब एकदम पगला डाली ने काम कर कर के, तो उसका मन भी नहीं हो रहा होगा कि अब हम काम करें। यही होगा कि चलो जितना हमने काम कर लिया बहुत है, अब हम काम नहीं करेंगे, बहुत कर लिया, जितना देखना था तुमने देख लिया, अब थोड़ा दिन मम्मी करें। तो ये दिखा रही थी कि देखो हम थक हार के हैं, मटरों छील रहे हैं, अभी मटर छील के हम इका भी कुछ बना लेबे। पूरी वीडियो में खाना बनाते, लौका छीलते, काम करते, रास्ते में आते, वीडियो दिखाते, हर एक छोटी छोटी चीज़ को ये दिखाते हैं। रास्ते में चल रहे हैं वो भी दिखाते हैं, गुलबा साइकिल चला रहा है वो भी दिखाते हैं, है ना। लेकिन दादाजी को नहीं दिखाते। काहे? दादाजी को बस तब ही दिखाते हैं या तो दादाजी को खाना दे दिया जा रहा होता है। सेकेंड टाइम पूरा पूरा परिवार जाता है। बिटिया रानी चाय बना रही होती हैं, भैया कढ़ाइयाँ में आलू उबाल रहे होते हैं काट कूट के, मम्मी आटा मार रही होती हैं। तो उतने में दादाजी भी आते हैं कि देखिए हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आया है, देखिए ये कौन है खाना बना रहा है, देखिए ये कौन है जो ऐसे काम धाम कर रहा है, ये है यूट्यूब की सेलिब्रिटी। तो दादाजी वो दिखा रहे थे। गोल्डी बिटिया ने बताया कि दादा वीडियो बना रहे हैं कि सबको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ छोटा मोटा खाना बनाने लोग नहीं आते हैं, यूट्यूबर आते हैं हमारे यहाँ खाना बनाने हैं। तो भाई देख लो, हर जगह चर्चा चर्चा है, जलवा तेरा ही जलवा। बसंती जी यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। बसंती तेरा जलवा जलवा जलवा, बसंती तेरा जलवा जलवा जलवा। जी हाँ, यूट्यूबर खाना बनाने आती है। दादाजी के भी स्टेटस की बात है। तो ये लोग खाना बना रहे थे, लेकिन वो अपना फिल्मांकन कर रहे थे। आई थिंक वो टैब पे किसी को कॉल करे थे कि देखो हमारे यहाँ कौन है, कौन खाना बना रहा है। फिर बसंती जी काली काली कढ़ैया में आलू की सब्जी को डाल रही होती हैं, गोभी डाल रही होती हैं कि पहले गोभी भून ले, है ना, होकर बढ़िया जो आलू है उबाल लिया जाता है कि उसको आसान से बनाएंगे। बीच बीच में वो घर गृहस्थी की जो मालकिन है वो भी बीच बीच में आ रही थी, लेकिन वीडियो पूरी बनाई गई है। पूरी वीडियो में तड़का वड़का मारते हुए और कढ़ैया में कैसे मसाला लिया, कैसे का किया, वो सब दिखाया गया है। हाँ, हमको अगर अब इस समय दिख रहा है तो कुछ दिख रहा है दादाजी को लेकर चिंता, कि भाई चलो ठीक है तुम ये सब काम धाम कर रहे हो। गोलू महोदय बढ़िया बाकी चीज़ें भी कर रहे थे, जब सब लोग खा रहे थे तो ये झोरा झटका लेके सारे लोग जा रहे थे हैं, और पीछे बिटिया रानी वीडियो बनाते हुए आ रही थी कि देखो हमारे खाने को कितने लोग खाते हैं, हम बनाते हैं, हम फेमस लोग हैं, ऐसे कैसे नहीं। तो भैया दांत खूब चियार रही थी हमारी बसंती जी। सबका हंसते हंसाते दिखाए के फिर घर की तरफ रास्ता इख्तियार करती हैं। घर में गिलास और एक भगोना टाइप की चीज़ उठाई थी। मुझे लग रहा था कि उसी में दादाजी के लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर गई होंगी कि दादाजी चीनी का घोल रखा है, हम जब तक नहीं आते हैं तब तक आप यहाँ घोल डाल डाल के पीते रहना, अपने आप को जो है इसी से है जो है प्रफुल्लित करते रहना। तो मुझे तो यही लग रहा था कि वो चीनी का डबडबाए के घोल भर के रख गई हैं कि भाई दादाजी कुछ ना कुछ तो पेट में चला जाए, नहीं तो अब कहीं ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ गया तो लेने देने पड़ जाएंगे। फिर कुत्तों को भी आके हमारे बसंती जी देती हैं, काश कि लोग कहते हैं तुम जैसी नेक औरत हमने नहीं देखा। देखो तुम मेहनत करो सब ठीक है, आगे बढ़ो, खाना बनाओ, पर बस मेरा यही कहना है कि दादाजी के लिए कुछ सोचो। दादाजी के लिए सोचना बेहद ज़रूरी है। और आजकल एक चीज़ और चर्चा में है, वो है रवीना का बर्थडे। तमाम लोग कह रहे हैं कि रवीना का बर्थडे क्या अकेले मनाएगी, क्या रवीना इस बार अपने
प्रिय लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ही मना पाएगी क्या हस्बैंड के साथ नहीं मना पाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए वो आएगा आएगा आएगा, ललित आएगा। तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मुझे यही लग रहा है कि भाई साहब जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम बढ़िया खुश रहो, हैप्पी रहो। बर्थडे पे एक्साइटमेंट लेवल आई नो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, पर उसके बावजूद तुम इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अपनी चीज़ों को हैंडल करो। और घर परिवार वालों से तो यही है कि भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की तरफ से कुछ समस्याएं हैं तो बाकी लोगों को ना आके उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो हमारे लाला जी एंड सन्स कंपनी हो, चाहे रवीना के माँ बाप हों। बीच का कोई रास्ता निकाल लो, दोनों बच्चों का जो भी है हल निकल आए। शादी ब्याह का मामला है, जब आपने करा था तो प्यार मोहब्बत था, अभी नहीं है तो उसको बना के रखो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी लोगों ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, तो मेरी तरफ से भी आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसी तरीके से आप मानसिक रूप से शांत रहें, क्योंकि मानसिक शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। बाकी और कुछ मैं नहीं बोलूँगी, और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि तुम दोनों का जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी अड़चन है, वो रिज़ॉल्व हो जाए, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है। इंसान भले दिखाता नहीं है पर उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो ये बहुत पेनफुल है, मैं ये भी जानती हूँ। बस मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा जो भी मैटर है वो रिज़ॉल्व हो जाए, जो भी तुम दोनों के बीच की गलतफहमियाँ हैं, क्योंकि हम शादी तोड़ देना हल नहीं है यार, जो भी चीज़ें हैं उनको रिज़ॉल्व करना हल है। और एक के करने से नहीं होगा कि एक हावी होता रहे एक करता रहे, दोनों के करने से होगा। बाकी इस बात पे जितना बोलो उतना कम है भाई साहब। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दादाजी के लिए भक्तों थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, बसंती जी से बोलिए कि दादाजी के लिए 2 सूखी रोटी बना के ही रख दिया करें, तब जाया करें, और चटनी बना के रख दें क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। आराम से दादाजी चटनी रोटी खाएँगे और अपना मौज मनाएँगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।